गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% एग्ज़ाम में आने की संभावना है, ये आगामी एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमारे प्रश्न में वर्ग का विकर्ण दिया गया है और भुजा निकालनी है, तो हम इसका फार्मूला लगा देंगे। वर्ग का विकर्ण का फार्मूला है √2 गुणे भुजा। √2 गुणे भुजा। तो अब हम विकर्ण है 24, अब ये बटे में आ जाएगा तुम्हारा 24 बटे √2। अब ऑप्शन में हमारी ये नहीं है 24 बटा √2, तो हम इसका परमेयीकरण कर देंगे। √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो अब ये √2 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 से इसको काट देंगे 12, और ये भुजा बराबर आ जाएगी हमारी 12√2 सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है, 7 कोष्टक में है 2x + 2 माइनस 2x + 2। तो अब इसको सरल करना है तो आप इसको घटा दीजिए। 7 2x + 2 में और एक 2x + 2 घट जाएगा, तो ये बचेगा, बहुत आसान है ये, 6 2x + 2 और ये 6 का गुणा कर दो, 12x + 12, इसका आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज में ये एक किस्त वाला प्रश्न दिया गया है। 2520 रुपये की राशि 3 वार्षिक किस्तों में दें हैं। तो जब ब्याज दर 5% वार्षिक है तो प्रत्येक वार्षिक किस्त का मान क्या होगा? तो ये बहुत आसान है, हम दर की तरफ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले वर्ष के लिए 100% और दूसरे वर्ष के लिए 5 इसमें जोड़ दिया तो 105, 5 और जोड़ दीजिए तीसरे साल के लिए, तो ये 105 में 5 जोड़ेंगे 110, और इन सब को जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 315। अब किस्त बराबर ये मेथड है, राशि है आपकी 2520 गुणे 100 और बटे में आप इसको रख देंगे 315, और ये 8 बार में कट जाएगा। अगर उस तरह काटना है तो फिर हम इस तरह काट सकते हैं, 5 6 का 30, 5 3 15, 5 5 25, 5 4 20, 9 7 63, 9 5 45, 9 6 54, 7 8 56। अब ये 800 आंसर हो गया। यह किस्त है, 800 रुपये की किस्त है। तो किस्त वाले प्रश्न ये हल कर लेते हैं। संख्या पद्धति का यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, 13 को बाइनरी में बदलें। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये, अक्सर आ जाता है एग्ज़ामों में बाइनरी में बदलने के लिए। तो आपको मेथड इसका ये है, आपको इस तरह 13 लिख देना है
और ये लाइनें खिंचा देना है ऐसे, और यहाँ पर शेष लिखना है। अब बाइनरी में 2 अंकों का प्रयोग होता है, 0 और 1 का, तो 2 अंकों का प्रयोग होता है, इसलिए हम इसको 2 से काटेंगे। तो 2 से काटिए, शेष यहाँ लिखना है, 2 छंग 12, 1 शेष बचा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, पूरा पूरा कट गया, यहाँ पर 0 शेष बचा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 अन्नम, 2 और 1 शेष ये बचा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो अब यहीं तक हम इसको रहने देंगे। अब ये बाइनरी में बदल चुका है, यहाँ से चलना है और यहाँ तक आना है, और ये कंप्लीट, ये हो जाएगा 1 1 0 1, और ये बाइनरी में बदल चुका है इसका आंसर। इस तरह से हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक प्रश्न और देखिए बाइनरी में ही, पैंतालीस को बाइनरी में बदलें, तो 45 को बाइनरी में बदलना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 45 और शेष यहाँ पे लिख देंगे, जो भी शेष बचेगा। और इसको हम 2 से काटते हैं, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 शेष बचा। फिर 2 से काटा 11, अब ये पूरा पूरा कट गया, 0 शेष बचा। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, ये 1। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, ये 1 शेष बचा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 अन्नम 2, पूरा पूरा कट गया, ये 0। अब आप यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक आएंगे, ये बाइनरी में अब बदल चुका है, 1 0 1 1 0 1, यानी 1 0 1 1 0 1, ये आंसर। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, 2.43 और ऊपर बार लगा है, को साधारण भिन्न में बदलें। अब ये प्रश्न दशमलव भिन्न का है, तो इसमें करना क्या है, ये 2 सही में चला जाएगा और ये जो 43 लिखा है तो इसे ऐसे लिख दिया जाएगा, और 2 अंकों के ऊपर ये बार लगा है तो 2 9 का बटा हो जाएगा, 2 सही 43 बटा 99 आंसर। इस तरह से यह हल हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर एक सरलीकरण का क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम बेसिक तरीके से हल कर लेंगे, जो आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा है उसी तरीके से बहुत आसानी से आ जाएगा। आप देखिए इसको, ये किस मात्र सही बटा हल करना है आपको। तो इन 3 संख्याओं को हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, 6 1 7, 7/2। इन 3 संख्याओं का सॉल्यूशन 7/2 प्राप्त हो गया। अब ये बटे में है 7/2, तो ये ऊपर वाली लाइन में पलट जाएगा, 2 ऊपर चला गया यहाँ गुणे में, और ये 7 का नया बटा लग गया। अब ये 4 हो गया। अब 7 चौको 28, 28 4 32, ये हो गया आपका 32/7। अब इन 3 संख्याओं का सॉल्यूशन ये हो गया 32/7। अब ये ऊपर वाली लाइन में पलट जाएगा, फिर से 7 ऊपर निकल जाएगा यहाँ, और ये 32 का नया बटा लग जाएगा। अब यहाँ सही में कोई संख्या नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा, 7/32 आंसर।
7/32 आंसर। इस मेथड से हम एक 10 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। यह प्रश्न औसत से दिया गया है। बताया जा रहा है कि ABC की औसत दैनिक आय 450 रुपये है। A तथा B की औसत दैनिक आय 400 रुपये। अब B तथा C की औसत दैनिक आय 430 रुपये है, तो B की दैनिक आय क्या होगी? प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिए। औसत दिया गया है और B की आय ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो ABC की आय का योग हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग A और B की आय और B और C की आय हम जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा जोड़ने पर A + 2B + C, और इसमें हम ABC की आय का योग घटा देंगे, A + B + C घटा देंगे यहाँ पर, तो घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा और ये B की आय निकल आएगी। तो AB और BC की आय का योग निकाल के जोड़ देंगे और ABC की आय निकाल के घटा देंगे, तो यह हो जाएगा 400 × 2 औसत गुणे संख्या प्लस BC की है 430, तो 430 × 2 और इसमें हम माइनस कर देंगे। ABC 3 लोग हैं, तो इसमें माइनस कर देंगे हम, माइनस 450 × 3। ABC की आय घटा देना है, तो ये 800 अब प्लस 860 अब माइनस ये कर दीजिए 0 और 3 चौको 12 1 13 1350। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1660 अब माइनस 1350, ये आ जाएगा तुम्हारा 310 आंसर। इस फार्मूले और इस लॉजिक की मदद से हम लोग हल कर लिया इसको। अगर आप इस प्रश्न को एग्ज़ाम में हल करें तो बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं। 400 दूना 800 और 430 × 2 करेंगे तो 860 हो जाएगा। इन्हें दोनों को जोड़ लेना है तो 1660 हो गया। और ABC का टोटल आय निकाल के घटा दीजिए, 450 × 3 तो ये हो जाएगा आपका 1350। अब जब आप घटा देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 310 रुपये आंसर। मुश्किल से 3-4 सेकंड में हल हो जाएगा। इस प्रश्न में आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है और आयत का परिमाप दिया है 300 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई ज्ञात करना है। तो अनुपात की सहायता से लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं। आयत का परिमाप का फार्मूला है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अनुपात की सहायता से मान लिया 11x लंबाई हो गई या प्लस 4x चौड़ाई हो गई। अब बराबर में रख दिया 300। अब इस 2 से काट देंगे तो ये आया 150। इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15x बराबर 150। अब 15 दहम 150, x बराबर आ गया 10। अब हमें लंबाई चाहिए, तो लंबाई है कितना 11x, लंबाई है 11x, तो 11 दहम 110 आंसर। 11x 11 × 10 बराबर 110,
सेंटीमीटर। आंसर। इस तरह से हम लंबाई निकाल सकते हैं। यहाँ पर नल और हौज से ये क्वेश्चन दिया गया है। पाइप ए एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, अब पाइप बी उस टंकी को 18 घंटे में। अब उस भरी हुई टंकी को पाइप सी 9 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन सभी पाइपों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो 6 घंटे में टंकी का कितना हिस्सा भर जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो 1 घंटे का हम कार्य निकाल लेते हैं तीनों पाइपों का। यहाँ पर ए है 15 घंटे में भरता है, बी है 18 घंटे में भरता है और सी 9 घंटे में खाली करता है। इनका हम ले लेंगे एलसीएम, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 90। यानी हमारी जो टंकी है वो टोटल 90 यूनिट की है। अब ये 1 घंटे में कितना यूनिट भरता है, 15 का भाग देंगे हम, 15 छक्का 90। 1 घंटे में 1 घंटे में नल ए पाइप ए 6 यूनिट भरा। अठारह पंचे 90, नल भी 5 यूनिट भरेगा और 9 दहम 90, नल सी 10 यूनिट खाली करेगा, 10 यूनिट खाली करेगा। तो टंकी का 1 घंटे का कार्य निकालिए। 1 घंटे में कितना यूनिट भरेगा, तो जो पानी भर रहे हैं उनको हम जोड़ देंगे। 6 + 5 और इसको घटा देंगे तो 6 × 5 = 11, ये आया आपका 1 यूनिट। 1 घंटे में 1/90, 6 घंटे में तो 6 का गुणा कर दीजिए। 6 घंटे में ये भरेगा 1/90 × 6, 6 से काटेंगे 15 छक्का 90 होता है, तो ये आ जाएगा 1/15 भाग आंसर। 6 घंटे में टंकी का भरा गया भाग है 1/15 आंसर। इस तरह से ये आप लगा सकते हैं। वर्क एंड टाइम से यहाँ पर ये प्रश्न दिया है, यम एक कार्य को अकेला 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यम यन से 50% कम कुशल है, तो यन अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यम यन से 50% कम कुशल है, तो इसको ऐसे लगा सकते हैं, ये 50% कम कुशल है तो वो 30 दिन में करता है, तो उसका आधा कर देते हैं हम, 15 दिन आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको लगाते हैं, यहाँ पर कथन के अकॉर्डिंग हम अनुपात तैयार कर लेते हैं। यम और यन में हम ये कार्य का अनुपात निकालेंगे यहाँ पर। तो अगर ये 100% काम करेगा, उतने समय में 50% कम कुशल है, तो ये काम करेगा 50%। 100 में 50 घटा दें, ये काम करेगा 50%। कम है ना इससे 50, तो 100 में 50 घटाएंगे। अब इसे काट दो, 1:2 काम का अनुपात आ गया। काम के अनुपात को समय के अनुपात में बदल लो, काम और समय में विलोमानुपात होता है, यह हो जाएगा 2:1। अब उसमें दिया है यम एक कार्य को अकेला 30 दिन में, यम एक कार्य को अकेला 30 दिन में, तो 30 में बटा कर दीजिए आप
इसका यम का, यम 30 दिन में है तो यम के उस समय दिया है यम का, तो समय के अनुपात का बटा कर देंगे। अब हमें निकालना है यन का, तो यन के अनुपात का यहाँ पर हम 1 का गुणा किए दे रहे हैं। 2 से काटेंगे 15 बराबर 15 दिन आंसर। एक छोटा सा सॉल्यूशन है और हम इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे और आपकी मदद करते रहेंगे। धन्यवाद।